कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि यदि वो क्रियाएं करनी शुरू करो तो हम लोग विद इन ए पीरियड ऑफ 6 years वन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। केवल 6 साल में हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, हमें मुक्ति मिल जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब सवाल ये है कि भगवान है क्या? गॉड कभी भी किसी शक्ल में किसी को नजर नहीं आते। गॉड की कोई फॉर्म नहीं है। गॉड अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। आप जिस शक्ल में भी उसको देखना चाहो, राम की शक्ल में देखना चाहो तो राम के रूप में आपको नजर आ जाएंगे, कृष्ण के रूप में नजर आ जाएंगे। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार हुए हैं, वराह अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं। इसके अलावा देखें बुद्ध अवतार हुए हैं, कृष्ण अवतार हुए हैं, राम अवतार हुए हैं, वामन अवतार हुए हैं। तो भगवान किसी न किसी के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। देवी शक्ति की यदि आप पूजा करते हो तो जिस रूप में देवी को देखोगे वही रूप फॉर्म लेके आपके सामने आ जाएगी, वरना उनका कोई आकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बुद्ध से जब पूछा गया कि क्या आपने भगवान की प्राप्ति की है, तो बुद्ध ने ये कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने भगवान को नहीं देखा। उन्होंने जो भगवान को देखा था वो लाइट थी। बुद्ध मैं गया था पिछली बार कि वो एक छोटे से कमरे में बैठ के 20 साल तपस्या करते रहे, सूख के कांटा हो गए। हर जगह डिस्टाइंड होती है इंसान के लिए कि भगवान उनको कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा यहाँ से 200 मीटर नीचे चले जाओ, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के आप के अंदर उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान सामने थे। नो, भगवान ने मैनिफेस्ट नहीं किया अपने आप को, शक्ल में नहीं आया। सो गॉड इज लाइट, गॉड इज साउंड, आवाज है, गॉड इज लव, प्यार है, गॉड इज कंपैशन, दया है। जब आप माफ कर दोगे तो भगवान की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप किसी के बारे में जेलेसी रखते हो, हेट रखते हो, आपका माइंड ईगो इतनी है कि आप झुकते नहीं कभी किसी के सामने, तो गॉड उनके सामने कभी नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं कि आपने आपको शून्य करना पड़ेगा, जीरो पे लाना पड़ेगा, तब भगवान की जो है प्राप्ति होती है। अब गॉड को पाने के लिए हमें 3 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है आप यहीं रहिए, ये जो आपने अटैचमेंट बनाई हुई है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा खामद है, ये चाचे ताए हैं, ये दूसरा है, तीसरा है, इसको टोटली ख़त्म करना चाहिए। आई डोंट मीन कि आप ये संसार छोड़ के जंगलों में चले जाओ। नो, लिव इट एंड एक्टिव आउट ऑफ योर ओन चॉइस, डू सो रादर लाइक एज ए हर्मिट। डेलिकेसीज ऑफ द टेबल इनको अवॉइड करो, इंटीमेसीज जो है इनको अवॉइड करो। घर में बैठो, शून्य पे आइए, प्रभु का ध्यान कीजिए और भगवान को हमेशा ये कहिए कि आज हर दिन हर रात आपकी मौत है, हर दिन आपके लिए एक नई जिंदगी उसने देता है। जब सुबह होती है तो भगवान को ये कहिए, हे प्रभु आज आपने मुझे एक दूसरा दिन दिया है, थैंक्स कीजिए, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए कि मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करें। मैं आपको लाख बार, भगवान खुश होता है जब उनको आप बार बार ये कहो कि थैंक्स सो मच, आप अच्छी जगह पे मैं पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा से हुआ है। अच्छे लोगों के दर्शन हुए ना, आपकी कृपा से हुआ है। फील ग्रेटिट्यूड, फील थैंक्स टू गॉड, इज़ वेरी हैप्पी। वो बड़े खुश होंगे बहुत ज़्यादा। और यदि आप कोई गलती करते हो, कुछ करते हो, माफ़ी मांग लो ईश्वर से कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है, प्रभु इसको माफ़ कर दो, एंड पुट अस ऑन द लाइन। हमें नहीं पता, हम बेवकूफ़ आदमी हैं, आप ही के बच्चे हैं, आपके इमेज में पैदा हुए हैं, लेकिन प्रोडिगल हैं, लालची बेटे हैं आपके। तो हमारे सारे लालच को दूर करके यू पुट अस ऑन द राइट लाइन, ये आपका काम है। हमें तो भगवान जो है वो इतने अच्छे हैं, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ लव, आपको सही जगह लाएंगे। बाकी ये जो हम रोज़ की सफरिंग्स, पेन्स, दुख, तकलीफ़ें, दर्दें, ये आपकी डिज़ायर्स का कारण है, आपके कर्म है जो आपने खुद बनाए हुए। यदि आप इन कर्मों को खत्म करोगे, डिजायर्स को खत्म करोगे, देयर विल बी नो पेन एट ऑल, नो सफरिंग एट ऑल, नो मिजरी एट ऑल, यू वोंट बी वरीड। परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, एंग्जाइटीज भी खत्म हो जाएंगी, रेस्टलेसनेस जो आपको हर कदम कदम पे आती है वो भी खत्म हो जाएगी, आंखों में जो टीयर्स आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सेंसरी स्टिमुलेशन, हम लोग सेंसिस के गुलाम हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। सेंसिस के गुलाम जब तक हैं, गॉड विल नेवर अपीयर बिफोर यू।
आप इन सभी चीज़ों को आज़ाद कीजिए और फिर सारा कुछ है। दूसरा, परमात्मा जो है एक ही स्थान पे आपको पूजा करनी पड़ेगी, चाहे 5 मिनट करें 10 मिनट करें। यदि आप पूजा रूम में बैठे हैं, भगवान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह जो है वो 2:30 बजे शुरू होती है, 4 बजे के करीब ख़त्म हो जाती है। जल्दी उठिए, 2:30 और 4 बजे के करीब। नहा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नहा सकते हैं तो थोड़ा बहुत मुँह हाथ धो के वहाँ बैठेंगे। और जब भी बैठें ध्यान करें, ऐसे नहीं बैठना है, ये आपकी स्पाइन जो है ये सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट वे। भगवान पीछे हैं, कुछ हमारे चक्कर हैं। पहला चक्कर जो हमारा, इसको कोसिक्स बोलते हैं, नीचे मूलधार। दूसरा जो चक्कर है वो सैक्रल है, स्वादिष्टान बोलते हैं हिंदी में इसको। तीसरा लंबर, ये लंबर जो हमारे नाभि के पीछे है। चौथा डॉर्सल है, विष्णु भगवान बैठे हैं। 5वां सर्वाइकल है, लॉर्ड शिवा बैठे हैं जो सबसे ऊपर बैठे हैं। देन आ गया चक्कर है ये मेडोला। आपने जितने जन्म आज तक लिए हैं, 1 लाख लिया है, 2 लाख लिया है, 10 लाख लिया है, 10 करोड़ लिया है, ये सारा जो कुछ भी आपने किया है इसमें रिकॉर्डेड है। अभी जो आप सुन रहे हो, हम ये आपकी फीलिंग भी आ रही है, तो दिस इज ऑल रिकॉर्डिंग। आत्मा यहाँ बैठती है, ये 1000 लोटस फीट है, कमल के फूल हैं यहाँ आत्मा का वास होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो ये आत्मा जो है यही पीछे से ऊपर आती है, निकलती है जब, तब भी पीछे से निकलती है। अगला हिस्सा सब बीमारियों का घर है। हमें पीछे की तरफ ध्यान देना है, जहाँ सारे देवी देवता बैठे हैं, स्पाइन को सीधा रखना है। हमारे कई जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो बतलाया है कि ये जो 5 हमारे 6 चक्कर हैं, ये उन्होंने 5 पांडवों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कुंडलिनी हमारी वो द्रौपदी को करती है। बड़े बड़े साधु संत कुंडलिनी को अवेकन कर लेते हैं, उनको तीसरी आंख सामने आ जाती है। आपके ये महंत जो हैं, त्यागी, सब कुछ छोड़ दिया, सेंटर कर दिया खुदा के ऊपर। जैसे इनका फोरहेड कल मैं ग्लांस कर रहा था और उसमें मुझे ऐसी चीज़ नज़र आई, आई कुड रीड वेल, जो मैंने देखा। बट आई थिंक इट इज़ ए मैटर ऑफ 3-4 years कि जो मैं चाहता था वो भी इनमें आ जाएगा। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेल्फ एफर्ट एंड हार्ड वर्क। और ये इनका सारा जो बनाया है उसकी वजह से सारा हुआ है, नॉट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबॉडी। को टच करेगा इनके माथे को तो ये आ जाएगा, आप मंत्र पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। सेल्फ एफर्ट चाहिए। गुरु भी आपको उठा के स्वर्ग के द्वार तक ले जाएंगे, स्वर्ग के द्वार तक, आगे नहीं जाने देंगे। वो कहते मेरी हिम्मत नहीं आगे आपको भेजने की। भगवान भी आपको वहीं तक छोड़ देंगे, आपकी अपनी एफर्ट चाहिए, सेल्फ एफर्ट। गॉड इज दी ओनली गिवर। भगवान को प्रायोरिटी पे रखिए, एवरीथिंग एल्स शैड बी एडेड अनटू यू। हर चीज आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, प्रायोरिटी पर हो। यदि सुबह चाय पीऊँ पहले, बाद में नहाऊंगा, फिर परमात्मा को देख लेंगे, जाते हुए मत्था टेकूँ। तो सेकंड थिंग, गॉड डज नॉट एंटर इनटू द मैन मेड टेम्पल्स। इंसान के बना हुए जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं, भगवान उनमें कभी एंटर नहीं करते, नेवर। ही इज ऑलवेज फाउंड एट द ऑल्टर्स। जहाँ उनका जन्म हुआ है, बचपन गुजरा है, वहाँ मिलते हैं वो। काशी में भगवान मिल जाएंगे, वृंदावन में कृष्ण मिल जाएंगे, मथुरा में कृष्ण मिल जाएंगे आपको, वैष्णो माता त्रिकुटा की पहाड़ियों में मिल जाएगी, कटड़े में आपको, गंगा गंगोत्री में मिल जाएगी आपको, साईं शिरडी में मिल जाएंगे आपको। ये हैं ऑल्टर्स। बिना ऑल्टर के भगवान कहीं नहीं मिलते, आपको बतलाऊं। चाहे आप सोने के किसी मंदिर में भी चले जाओ, कभी नहीं मिलते। साईं बाबा ने 1918 में अपना शरीर छोड़ा था, नवंबर 1918 में शिरडी में। जब उनकी आत्मा ऊपर गई तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, बाबा वापस चले जाओ, अब तुम शिरडी में, अभी 700 साल तुम्हें और रहना है। तो बाबा 700 सालों के लिए अभी शिरडी वापस आए हुए हैं। और वहाँ का सुबह अगर 4 बजे उठो और देखो, वहाँ का कन कन बोलते हैं साईं साईं साईं। वहीं के पक्षी बोलते हैं साईं साईं साईं। हर आवाज़ साईं साईं आती है। वहाँ की धरती को अगर आप हाथ लगा लोगे, छू लोगे, वृंदावन की धरती को छू लोगे, वहाँ आप अपना पाँव रखोगे, यू विल बी ब्लेस्ड। इतनी वाइब्रेशन आपको आएंगी कि कहने की बात ही नहीं है। तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। गॉड हैज गिवन यू एब्सोल्यूट फ्रीडम। भगवान ने आपको अपने इमेज में पैदा किया है। अगर
आप पनिश करना चाहते हो अपने आप को, सजा देना चाहते हो, तो आपका काम है, वो नहीं बीच में इंटरफियर करेंगे। इसके लिए सेल्फ एफर्ट चाहिए, गॉड को प्रायोरिटी पे लीजिए, सारे कार्य कीजिए, काम कीजिए, जिस जगह पे जो भी है संतुष्ट रहिए, आपके कर्मों का चक्कर है ये, भक्ति की तरफ ज़्यादा जाइए, इन्होंने लगाया हुआ है, और फिर ज्ञान योग की जब वर्षा होगी अपने आप सारा कुछ हो जाएगा। थैंक यू सर।